नमस्कार दोस्तों, जैन की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की विशेष सीरीज हमने दोस्तों शुरू कर दी है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज कंटेंट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अभी तक इस सीरीज के दोस्तों हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। फंक्शन दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने आपको दोस्तों फंक्शन के बारे में बताया था कि इसका रेंज और डोमेन क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट के भी दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। आज हम दोस्तों फंक्शन में इंजेक्शन और सब्जेक्शन के टॉपिक को समझेंगे। बाइजेक्शन क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से प्राइमरी चैनल है, इसको भी आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। कल दोस्तों हमने आपको बताया था कि भाई फंक्शन क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसका सिंपल सा अर्थ है कि अगर ये a के सभी एलिमेंट को b के यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएट करता है तो हम इसको दोस्तों फंक्शन बोलते हैं। a का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और b के एलिमेंटों के संग दोस्तों ये यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पर a को दोस्तों हम डोमेन बोलते हैं, b को हम कोडोमेन दोस्तों बोलते हैं, और वहीं fa को दोस्तों हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे, जो कि एक्चुअली सबसेट होता है b का। ओके, ये दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, वन वन एंड ऑन टू के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। सबसे पहले इक्वल फंक्शन जान लेते हैं। दो फंक्शन है f और g, वो इक्वल कब होंगे? सबसे पहले दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए, यानी कि जो डोमेन ऑफ f है वो डोमेन ऑफ g होना चाहिए। दोनों के कोडोमेन सेम होने चाहिए, डोमेन ऑफ f है वो कोडोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों fx बराबर gx होना चाहिए, यानी कि जो भी x क्या है कि इनके कॉमन डोमेन में बिलोंग करेगा, उसके लिए जो fx है वो gx के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो आपके इक्वल फंक्शन है। तो डोमेन सेम होना चाहिए, कोडोमेन सेम होना चाहिए, इसके अलावा fx बराबर gx होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इनकी जो रेंज है वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। जो इनके x क्या है, जो कि इनके कॉमन डोमेन में बिलोंग करेगा, जैसे मान लेते इसका डोमेन d1 है, इसका भी डोमेन d1 है, तो जो x होगा वो क्या करेगा, इन दोनों के कॉमन डोमेन d1 इंटरसेक्शन d1 में बिलोंग करेगा, बेसिकली d1 में बिलोंग करेगा। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे a है और b है, ये दोस्तों हम देख सकते हैं एक सेट है, और f एक मैपिंग है फ्रॉम a टू b, यानी कि एक फंक्शन है। इसको अपने इस तरह से डिफाइन किया भाई fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और g अगेन एक और दोस्तों आपका एक मैपिंग है फ्रॉम a टू b, जो कि gx बराबर है 3x। तो वी कैन सी दैट कि भैया जो f और g है इनके सेम दोस्तों क्या है, डोमेन है और कोडोमेन है। दोनों का डोमेन यहाँ पर ए है और दोनों का जो कोडोमेन है दोस्तों यहाँ पर बी है। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर चेक करें कि भैया क्या एफ एक्स बराबर जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दियर कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन क्या है दोस्तों, ए है यहाँ पर, तो इसको एक बार चेक करना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ f1 की, तो बाय द रूल f1 क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इट विल बी 3। वही दोस्तों अगर मैं g1 की बात करूंगा तो g1 बेसिकली क्या हो जाएगा, वी नो दैट कि gx बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी कि f1 बराबर g1 आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं f2 को चेक करूँ, ठीक, यानी कि a के एलिमेंट्स दोस्तों हम एक एक करके रखते हुए चल जाएंगे। सो दैट विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 4 2 6। सिमिलरली अगर दोस्तों मैं यहाँ पर से g2 को कैलकुलेट करूँ तो दिस विल बी 3 इंटू 2, तो दोस्तों यहाँ पर 6 आ रहा है। ओके, सो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एफ एक्स बराबर दोस्तों जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दियर कॉमन डोमेन, यानी कि ए पर दोस्तों ये बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में एफ एक्स बराबर जी एक्स है। ठीक, और साथ ही साथ इनके जो डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों सेम है, हेंस वी कैन से दैट एफ बराबर जी। अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि भैया कितने नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास एक सेट है। यहाँ पर दोस्तों फाइनाइट सेट की हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट है, मान लेते हैं दोस्तों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है m है, और b कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं n है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर से ऑब्जर्व करूँ जैसे कि a और b, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं जैसे 1 से लेकर मान लेते हैं m इसमें एलिमेंट है, और इसमें मान लेते हैं 1 2 से लेकर दोस्तों यहाँ पर इसमें n एलिमेंट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शन दोस्तों बन सकते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि एवरी एलिमेंट हैव n चॉइस। ओके, नाउ सिमिलरली 2 है तो इस पे भी दोस्तों कितनी चॉइस रहेगी, n चॉइस रहेगी। ऐसी 3 है, इस पे भी कितनी चॉइस रहेगी, n चॉइस रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोस्तों यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर परमुटेशन के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से जो इसी तरह से ये चलता चला जाएगा और ये अप टू कितनी दोस्तों हो जाएगी m तक, यानी कि m चॉइस यहाँ पर रह जाएगी। सो बेसिकली हो जाएगा n की पावर m। तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि अगर एक सेट A है, दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं A और B, और एक में m एलिमेंट है दूसरे में m एलिमेंट है, तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B विल बी n रेज टू द पावर m। तो आप इसको इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक सेट A है, इसमें 4 एलिमेंट है, और एक सेट B है, इसमें 2 एलिमेंट है। सो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B विल बी 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो नीचे आएगा और ये वाला जो टर्म है वो एक्सपोनेंट में आएगा, यानी कि पावर में आएगा। इतना आपने समझना है। ठीक है, सो ये 2 की पावर 4 यानी कि दोस्तों आपके कितने बनेंगे 16 दोस्तों यहाँ पर फंक्शन बन सकते हैं। ठीक, तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बी की पावर ऑर्डर ऑफ ए, या बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने जैसे कि जाना था कि जो रिलेशंस होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। ओके, सो नाउ द नंबर ऑफ रिलेशन दोस्तों कितना हो जाता है, हमने जाना है भैया होता है एक सेट में अगर m एलिमेंट है, दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो 2 की पावर mn क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक, अब ये चीज दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जो हर फंक्शन होता है वो रिलेशन ही होता है। ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। ठीक, लेकिन हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है उसमें से दोस्तों अगर आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको वो रिलेशन मिलेंगे जो कि फंक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो प्योरली केवल और केवल रिलेशन ही है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं भैया अगेन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं ए में 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, तो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। सो पहले हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो 2 की पावर हो जाएगा 4 गुणा 2 माइनस, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। ओके, सो इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 4, इसको आप दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 256 माइनस, यहाँ से आप 16 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास 240 इज द राइट आंसर, यानी कि 240 दोस्तों रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी विच आर नॉट फंक्शन। ओके, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन एज अ रिलेशन। दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि भाई जैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं ऐसी फंक्शन को भी दोस्तों हम रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो आपका जो फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा रिलेशन की फॉर्म में भी आते हैं, तो इसको भी दोस्तों हमने समझना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, वो फंक्शन कब कहलाएगा। ठीक है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर ईच, यानी कि A इज द एलिमेंट ऑफ A, देयर एग्जिस्ट B इज द एलिमेंट ऑफ A सच दैट A, B इज द एलिमेंट ऑफ F। अब देखिए ध्यान रखना है कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ रिलेशन, क्योंकि भैया जो फंक्शन है वो भी दोस्तों आपका सबसेट है A क्रॉस B का। अभी जो फंक्शन है वो फंक्शन कब कहलाएगा, बेसिकली जो सबसेट है A क्रॉस B का वो फंक्शन कब बनाएगा। सबसे पहले तो A के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई B एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब सेम है कि यहाँ के हर एलिमेंट की यहाँ इमेज होनी चाहिए सच दैट कि A, B F का एलिमेंट हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, ये आपका एलिमेंट है और ये इसकी क्या है, इमेज है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में शो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी कि अगर A, B एलिमेंट F का, A, C एलिमेंट है F का, सो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, B बराबर C होना चाहिए, यानी कि जो B और C है वो आपके सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया था कि भैया अगर एक एलिमेंट है तो वो आपके 2 एलिमेंट के संग यहाँ से एसोसिएट नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर ऐसा है यानी कि AB और AC मान लेते हैं किसी भी तरह से एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस केस में क्या होगा, B बराबर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को एज ए रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जैसे कि रिलेशन है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। अब रिलेशन तो क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ सबसेट हैं A क्रॉस B के, जिनको कि हम फंक्शन बोलेंगे। कब, जब सबसे पहले तो A का हर एलिमेंट है वो B के एलिमेंट के संग एसोसिएट है। ठीक है, यानी कि उसकी यहाँ पर इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट A, B इज द एलिमेंट ऑफ F, एंड ये आपका यूनिकली एसोसिएटेड है। कहने का मतलब है कि A, B F है का एलिमेंट है, A, C भी F का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि भैया B बराबर क्या होगा, C होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जैसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, देखिए जो फंक्शन है
ये आपको दोस्तों काइंड ऑफ रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको पहचानना है कि कौन इसमें से फंक्शन है, कौन इसमें से रिलेशन है। सबसे पहले आप देख लीजिए a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 2 3 4, ये आपका डोमेन है या कोडोमेन है, इसको चेक करना है। और f1 f2 f3 ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं a क्रॉस b। वी कैन क्लियरली सी दैट दीज ऑल आर द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ओके, हमें बताना है कि भैया इनमें से कौन रिलेशन है, कौन फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए भैया ये है 1 2 3, तो यहाँ पर आपको साफ साफ ये चेक करना है कि हर एलिमेंट की इमेज है या नहीं है। तो देखिए 1 की भी इमेज है, 2 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको ग्राफ से दोस्तों समझना चाहे, मतलब कि आप इस तरह से डायग्राम से दोस्तों इसको समझे तो बहुत आसान रहता है। यहाँ पर देखिए 2 3 4 है, ये बी के एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 आपका 3 से जुड़ा हुआ है, 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी and it is uniquely related. Okay, so hence it is a function। ये आपका दोस्तों क्या है, फंक्शन है। ओके, इस तरह से अगर आप दूसरे की बात करें, यहाँ पर आप देखें भाई f2 है, यहाँ पर 1 2 है और 1 3 आ गया, तो ये दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में आपको दोस्तों ये चेक करना होता है रिलेशन की, कब वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब नहीं होगा, जब यहाँ के जो एलिमेंट है वो रिपीट हो जाए। ठीक, तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं, ये वो रिलेशन है जो कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 2 है और 1 3 है एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या है, 2 से भी जुड़ा हुआ है और 1 3 से भी जुड़ा हुआ है, विच इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। सो इन दिस केस दिस इज रिलेशन, ये आपका रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब इसकी बात करें, 1 और 3 है, 2 और 4 है। ठीक है भैया, 1 और 3 है, 2 एंड 4 है, लेकिन 3 का क्या, 3 की तो इमेज ही नहीं है ना, तो अगेन इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज ओनली रिलेशन। ये केवल और केवल रिलेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपका फंक्शन नहीं है। सो ये आपका नॉट फंक्शन आ गया, ये भी आपका नॉट फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शन नहीं है। जो पहला वाला पार्ट है दोस्तों वही आपका क्या है, फंक्शन है। अब जब इस तरह की फॉर्म हमें दी हुई है, तो इस तरह से अगर आपको मान लेते हैं फंक्शन का डोमेन निकालना हो, तो जैसे मान लेते हैं डोमेन ऑफ एफएन है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट चेक करना होता है, लाइक 1 2 3। ओके, दिस इज डोमेन। ओके, एंड अगर आपको रेंज निकालनी हो तो रेंज में आपको क्या करना होता है, जो पीछे वाला ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है उसको आपने चेक करना होता है, 2 3 4। सो दैट इज रेंज। ओके, सो इसको जैसे डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, डोमेन ऑफ एफ विल बी ए सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ एफ। ओके, यानी कि जो एफ का एलिमेंट है, एंड रेंज ऑफ एफ विल बी डिफाइंड एज बी सच दैट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एफ। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को एज अ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं और इसकी जितनी भी टर्मोलॉजी उसको समझ सकते हैं। अगेन दोस्तों एक और एग्जांपल जिसमें हमें पता लगेगा कि किस तरह से हम फंक्शन और रिलेशन को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें f1 है और यहाँ पर y बराबर x+1 है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है a, b 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों आपका जो सेट है वो सेम है, ये है आपका 1 2 3 4। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, a 1 2 3 4। सबसे पहले दोस्तों हमें चेक करना है भाई f1 वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ओके, और या फिर एक खाली रिलेशन है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, y बराबर x+1, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पे 1 रखना है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं जब x की जगह पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पर वे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक पहला तो आता है 1 2। सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है, y बराबर x+1 है, यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यू विल गेट y बराबर 2। तो यहाँ पर जो 1 है वो 2 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे दोस्तों जब आप यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो यू विल गेट y बराबर x+2। सो 2 + 2 दैट इज विल बी 4। ओके, सो यानी कि 2 दोस्तों आपका किससे रिलेटेड है, सॉरी यहाँ पर x+1 है, सॉरी, तो y विल बी 2 + 1 दैट इज 3। सो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 2 किससे रिलेटेड होगा, 3 से, यानी कि 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे जो 3 होगा दोस्तों क्या होगा, 4 से रिलेटेड होगा। ठीक हो गया, लेकिन दोस्तों जब हम 4 रखेंगे, यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो y बराबर तो हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। अब यहाँ पर 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब 4 की कोई भी इमेज नहीं है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 4 की इमेज नहीं है और फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, दिस इज ओनली रिलेशन, ये केवल रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर देखिए भाई x+y > 4, यानी कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। अगेन दोस्तों इसको बनाएंगे, अब इसको दोस्तों हम ऑर्डर्ड पेयर की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हम रिलेशन एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब समझ लीजिए फंक्शन एज अ रिलेशन हम इसको दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा हम इसको रिलेशन की फॉर्म में हम लिखने का, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या आता है भाई, x+y > 4। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं
कि यहाँ पर एक को सब्जेक्ट बना दिया, जैसे कि भाई x प्लस एक्स बराबर हमने लिख दिया y माइनस 4। इस तरह से भी दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आप देख लीजिए कि भैया आपको ये चेक करना है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4। 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 2 1 3, देखिए 1 4 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 और 4 का सम कितना आता है, 4 से बड़ा आता है, ठीक है। F2 को हम चेक करें। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें भाई 2 1 नहीं करेगा, 2 2 नहीं करेगा, लेकिन 2 3 है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों 2 और 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। भाई 2 और 3 का सम 5 है और 2 और 4 का 6 है। ऐसी 3 2 इसको सेटिस्फाई करेगा एंड 3 3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा एंड इसके अलावा 3 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसी 4 1 4 2 4 3 4 4 सभी दोस्तों इसको सेटिस्फाई करने वाले, क्योंकि इन सब का जो सम है वो 4 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर से 4 4 इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो क्लियर ही है दोस्तों कि ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि जैसे 2 है उसकी इमेज एट द सेम टाइम 4 भी है और 2 की इमेज 3 भी है। हमें क्या है कि भाई इसको यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, 3 और 4 बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों रिपीटेशन हो गया, पहला टर्म कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी देखें भाई 3 2 है, 3 3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 2 3 3 मतलब 3 2 से भी जुड़ा हुआ है, 3 से भी जुड़ा हुआ है, 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो क्लियरली दोस्तों ये अभी आपका फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शन, ओके। नाउ इसके बाद देखेंगे कि y लेस देन एक्स, y लेस देन एक्स 1 2 3 4। यहाँ पर भी आप देखेंगे भाई 1 2 3 4, आपको क्या करना है, y की वैल्यू x से लेस होनी चाहिए, x को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए y से। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों इसमें देखें तो आप 1 की इमेज निकालेंगे तो 1 किसी से भी बड़ा दिखाई देता है नहीं, तो 1 की तो दोस्तों कोई इमेज ही नहीं है, तो अपने आप ये फंक्शन यहाँ पर होने से फेल हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो भैया यहाँ पर 2 की इमेज है, 2 की इमेज 1 है, क्योंकि 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। आपने सिंपली देखना है कि x किस किस से बड़ा है, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 1 से भी बड़ा है और 3 2 से भी बड़ा है। तो फिर इस केस में दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेकंड रूल का इवोल्यूशन हो रहा है कि भाई 3 की 2 इमेज है, 1 भी है 2 भी, दोनों के दोनों डिफरेंट है, यानी कि 3 आपका 2 से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अगेन इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स ओनली अ रिलेशन, ओके। नाउ लास्ट वाले को दोस्तों अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई 1 2 3 4, यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड यहाँ पर अगर आप मैपिंग बनाएंगे तो आप चेक करेंगे कि भैया x प्लस वाई यानी कि x और y का सम 5 होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि 1 है तो 1 और 4 का सम कितना होता है, 5 होता है, ओके। इसी के बाद अगर आप 2 और 3 का सम देखेंगे तो 5 होता है, 3 और 2 का सम क्या होता है, 5 होता है, और 4 और 1 का सम कितना होता है, 5 होता है। कहने का अर्थ ये है कि हर एलिमेंट की दोस्तों यहाँ पर इमेज है, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, y बराबर 5 माइनस एक्स, ऐसे करके भी कर सकते थे एंड x की वैल्यू एक एक करके 1 2 3 4 रखते, तो आपको क्या मिलते, a और b के ही एलिमेंट्स, मतलब b के ही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते, ठीक। सो यहाँ पर हर एलिमेंट की अपनी इमेज है और हर एलिमेंट क्या है, a का यूनिकली एसोसिएटेड है विद द एलिमेंट ऑफ b, हेंस इट इज अ फंक्शन। ये आपका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ओके। सो आप इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर पेयर बनेगा, कैसा बनेगा, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को एज अ रिलेशन यहाँ पर शो कर सकते हैं। जब बात आएगी दोस्तों डोमेन की, तो ये जो पहले एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 दिस इज डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे 4 3 2 1 दिस इज रेंज। अब दोस्तों हम थोड़ा सा फंक्शन को और अच्छे से एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर समझेंगे दोस्तों की जो 1 1 एंड ऑन टू का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये क्लियरली दोस्तों आपके सामने F1 F2 F3 F4 ये सभी के सभी दोस्तों एक फंक्शन है। ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग है। इसको दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएटेड है। यहाँ पर भी हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएटेड है। यहाँ पर भी दोस्तों एलिमेंट एसोसिएटेड है। सभी दोस्तों आपके फंक्शन है, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों कि जो हर एलिमेंट है उसकी इमेज है, और लेकिन यहाँ पर क्या है कि भैया बी और सी दोनों की जो इमेज है दोस्तों आपकी सेम है, ठीक है। एफ बी और एफ सी क्या है, बराबर है, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। ऐसे फंक्शन को दोस्तों हम बोलते हैं मैनी वन, क्योंकि एफ बी बराबर एफ सी है बट बी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा जो केस होता है इसको हम बोलते हैं मैनी वन एंड दिस इज इनटू, मैनी वन एंड इनटू,
ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरा केस देखें, दूसरे केस में क्या है कि हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों ये क्या बन जाता है, 1 to 1 फंक्शन बन जाता है। हर एलिमेंट की अपनी डिफरेंट इमेज है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 4 है ये दोस्तों आपका छूट गया है, तो अगेन स्टिल इट इज इनटू, क्योंकि यहाँ पर 4 की इमेज नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एलिमेंट की अपनी इमेज है लेकिन डिफरेंट इमेज नहीं है। अगेन दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ ए बराबर है एफ बी, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन स्टिल आपका एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों बराबर है, दोनों की जो इमेज है वो 1 के बराबर है, लेकिन ए और बी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी कि बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो इस केस में दोस्तों ये है तो मैनी वन, बट लेकिन ये ऑन टू बन जाता है। नाउ इन दिस केस अगर आप यहाँ पर देखें तो हर एलिमेंट की अपनी डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, और यहाँ के हर एलिमेंट की भी प्री इमेज है, यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट भी यहाँ पर अपनी प्री इमेज रखता है। तो ऐसे को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, 1 to 1 एंड ऑन टू, 1 to 1 एंड ऑन टू। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसी चीज को समझना है। अब देखिए जब कोई फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन बोलते हैं, बाइजेक्शन। ओके, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ओके, नाउ कोई फंक्शन अगर दोस्तों केवल 1 1 है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव या इंजेक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसको हम बोलते हैं सरजेक्शन या फिर सरजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर आपने समझना है कि अगर कोई फंक्शन है वो 1 1 है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो सरजेक्टिव कहलाता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब एक बार फिर से समझ लेंगे कि भैया मैनी वन का क्या कॉन्सेप्ट है। मैनी वन का दोस्तों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बी और सी डिफरेंट है बट बोथ हैव द सेम इमेज, तो इन दैट केस द फंक्शन इज मैनी वन। ओके, अगर आप एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों डिफरेंट है और दोनों की डिफरेंट इमेज है तो उस केस में दोस्तों क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। ठीक है, अगर ऑन टू की मैं बात करूं तो अगर बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, जैसे कि यहाँ पर है प्री इमेज, यहाँ पर हर एलिमेंट की प्री इमेज है, तो दोनों के दोनों दोस्तों क्या है, ये ऑन टू है, इसको फिर हम सरजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर जैसे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें और इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये है आपका कोडोमेन, और यहाँ पर अगर रेंज देखें तो रेंज कितनी आती है दोस्तों, 1,2। यहाँ पर अगर आप रेंज देखें तो कितनी आती है, 1 2 3 आती है। तो जो रेंज है जब कोडोमेन के बराबर नहीं होती है, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन का दोस्तों सबसेट होती है, तो फिर इस केस में जो फंक्शन होता है वो हमेशा इनटू होता है। लेकिन जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेंज है वो है 1,2 और कोडोमेन भी वही है, यहाँ पर जो रेंज है वो है 1 2 3 और कोडोमेन भी वही है। तो इस केस में दोस्तों जो फंक्शन है वो आपका क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है, यानी कि इस केस में जो रेंज है वो आपकी क्या होगी, कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। तो इस फिगर से दोस्तों हम आसानी से जो 1 1 एंड ऑन टू है उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम समझेंगे कि भैया 1 1 फंक्शन क्या है, जिसको कि हम इंजेक्शन बोलते हैं, यानी कि फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, 1 1 फंक्शन कब कहलाएगा या इंजेक्शन कब कहलाएगा, जब डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज होगी। यानी कि दोस्तों अगर ये फंक्शन है वो 1 1 कब होगा कि अगर मान लेते हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो जो एफ ए है शुड नॉट बी इक्वल टू एफ बी, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। और या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर एफ ए बराबर एफ बी